हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। 12th फिजिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पेज नंबर 153 पे पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाउडनेस। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर हाई रहेगा तो उसको हम लोग लाउडनेस बोलते हैं। Loudness is the human perception to intensity of sound. Intensity of sound. ठीक है, we know that when a sound wave travel through a medium, there are region of compression and रेयरफैक्शन। ये तो फॉर्म कैसे होता है साउंड उसके बारे में बताया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, there are region of compression and rarefaction। तो साउंड ये ऐसे फॉर्म में होता है ना, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स क्या होगा, नजदीक, और रेयरफैक्शन मतलब क्या होगा, दूर। तो इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, दस दे आर चेंजेस इन प्रेशर। तो इसका हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। कंप्रेशन के बीच में पार्टिकल्स ज्यादा है ना। 10 देयर आर चेंजेस इन प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन साउंड इज हर्ड से बाय ए ह्यूमन, वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ह्यूमन एयर। ठीक है, अपने कान पे जाके प्रेशर एक्सर्ट करता है ना साउंड का, तभी हम लोग को सुनाई देता है। तो ये भी पॉइंट लिख लो, व्हेन अ साउंड इज हर्ड से बाय अ ह्यूमन। ठीक है, हम लोग अगर आवाज सुनते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है अपने कानों पे। The wave exerts pressure on human ear। ठीक है, the pressure variation is related to amplitude, hence to the intensity। तो प्रेशर किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से। The pressure variation is related to amplitude and hence to intensity। ठीक है, depending on the sound produced, variation in the pressure is from 28 Pascal to the loudness tolerance to 2 into 10⁻⁵ Pascal। तो इसके बीच में हम लोग प्रेशर इतना सह सकते हैं, उसके आगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ। तो प्रेशर कितना होना चाहिए, तो प्रेशर के बारे में बताता हूँ। तो देखो, प्रेशर वेरिएशन रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। हाई एम्पलीट्यूड और हाई इंटेंसिटी रहेगा तो हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो अपना ह्यूमन कितना प्रेशर को
सह सकते हैं वो देख लो। डिपेंडिंग ऑन साउंड प्रोड्यूस वेरिएशन इन प्रेशर इज फ्रॉम depending on sound produced variation in this pressure is from 28 pascal for loudest tolerable साउंड टू, इसका वैल्यू है 2.02 10⁵ पास्कल। मतलब 20 पास्कल से हम लोग 2 × 10⁵ पास्कल तक हम लोग का ईयर जो है कान वो इतना प्रेशर को सह सकता है। फिजिबिलिस्ट साउंड लाइक whisper that can be heard by human। ठीक है, धीरे धीरे लोग बात करते हैं ना, तो इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर that can be heard by human, इतना प्रेशर को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी क्या मेजर करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी is a measurable quality of sound या क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। while sensation of hearing or loudness is very subjective। ठीक है, राइट वाला मिटा दूं गुरु, राइट वाला मिटा दूं क्या? ठीक है, therefore important to find how sound intensity affects the detectable change of intensity। तो नेक्स्ट पॉइंट है, it depends upon the amount of energy crossing per unit area। ठीक है, intensity of sound, it depends upon amount of energy crossing, ठीक है, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है क्रॉसिंग यूनिट एरिया। ठीक है, around a point per unit time। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। ठीक है, it also depend upon the various other factor like distance of the source from the listener। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है कौन कितना दूर खड़ा है उसके ऊपर भी। ठीक है, पास वाले को ज्यादा सुनाई देगा, दूर वाले को कम सुनाई देगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन various other factors like distance of source from listener, motion of air,
मोशन ऑफ वेव, हवा के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर भी, सॉलिड होगा तो फास्ट मूव करेगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और सरफेस एरिया ऑफ साउंड बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ साउंड बॉडी। ठीक है, यहां तक लिखो। लेफ्ट वाला हो गया तेरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ठीक है, तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेजेंस ऑफ अदर रेजोनेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड इफेक्ट, तो साइंटिस्ट ने इसको डेसिबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, साउंड लेवल बी इज एक्सप्रेस्ड एज, साउंड इज स्पेसिफाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साउंड लेवल बीटा एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। ठीक है, उसको डीबी बोलते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज बीटा इक्वल टू 10 log ऑफ आई अपॉन आई नोट टू द बेस 10। तो ये फॉर्मूला है। तो ये इनिशियल इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आई नोट इज मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी। तो आई नोट इज मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना वैल्यू होता है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तभी हम लोग सुन सकते हैं। दैट नॉर्मल ह्यूमन हियर कैन हियर। साउंड लेवल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। तो उसको हम लोग लेवल्स को डेसिबल के फॉर्म में हम लोग कंपेयर करते हैं। साउंड लेवल्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, तो ये तो पहले बता चुका हूँ। साउंड लेवल्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। ठीक है, उसको डीबी बोलते हैं। When I इक्वल टू आई नोट P इज ऑल्सो 0, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों अगर सेम वैल्यू हो जाएगा तो साउंड लेवल 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी लिख लो, when I इक्वल टू आई नोट P इज बीटा इज 0, thus standard reference intensity, reference intensity as measure of sound level that is 0 dB। पॉज करो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द यूनिट ऑफ डिफरेंस इन लाउडनेस इज बेल। तो अगर दो लाउडनेस के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो उसका यूनिट बेल है, बी है। ये भी लिख लो, द यूनिट ऑफ डिफरेंस इन लाउडनेस इज बेल। ठीक है, तो 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल। ठीक है, तो ये रिलेशन है, जैसे मीटर सेंटीमीटर में रिलेशन होता है। मिनिमम ऑडिबल साउंड इज डिनोटेड बाय 0 डेसिबल। तो मिनिमम साउंड को हम लोग 0 डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम ऑडिबल साउंड इज denoted by 0 डेसिबल। ठीक है, while whispering and normal speech है 10 डेसिबल to 60 डेसिबल। जो बुदबुदा के बोलते हैं ना कान में, तो उसको whispering बोलते हैं ना। तो लिखो नेक्स्ट,
whispering and normal speech have levels 10 decibel and 60 decibel। जो मैं बोल रहा हूँ अभी 60 डेसिबल में बोल रहा हूँ ना, अभी तुम्हें सुनाई दे रहा है, फुसफुसा के बोलूंगा सुनाई नहीं देगा, तो वो 10 डेसिबल का आवाज होगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर के लिए कैलकुलेट किया, 1 मीटर तक मेरा आवाज 60 डेसिबल तक सुनाई देगा एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ approximately 1 meter from source. The intensity level of maximum tolerable sound for human ear is 120 डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं। तो ये भी लिख लो, the intensity of sound, the intensity of sound of maximum tolerable sound for human is 120, for human ear is 120 decibel। चलो यहाँ तक देखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है लाउडनेस इज डिफरेंट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं हाई पिच पे बोलूंगा हाई फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा सुनाई देगा, धीरे बोलूंगा तो धीरे आएगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। ठीक है, तो लिख लो ये लाउडनेस इज डिफरेंट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी even for same intensity, even for same intensity। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और दक्ष बोल रहा है, सेम इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, लेकिन लाउडनेस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है बोलने का, तभी आवाज को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, उसको पिच भी बोलते हैं। ठीक है, तो लड़कियों का पिच जो होता है हाई होता है, इसलिए आवाज उनका दूर तक जाता है, समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फॉर मेजरिंग लाउडनेस वी यूज फोन इज यूज्ड। फोन क्या है, ये मेजरमेंट है जो साउंड को मेजर करता है, तो ये लिख लो, फॉर मेजरिंग लाउडनेस यूनिट फोन इज यूज्ड। ठीक है, फोन इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस। नेक्स्ट है, फोन इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस। ठीक है, तो ये यूनिट है, जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो लाउडनेस का यूनिट क्या है, फोन। इट इज इक्वल टू लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एनी इक्वली लाउड टोन, फ्रीक्वेंसी 1000, जैसे 1 फोन इक्वल टू 100, मतलब 1000 हर्ट्ज के बराबर होगा। तो लिख लो, फोन इज इक्वल टू लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एनी equally loud pure tone of frequency 1000 hertz। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पिच के बारे में। पॉज करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो। तो पिच क्या होता है, इट इज अ सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प द लिसनर टू डिस्टिंग्विश अ हाई फ्रीक्वेंसी टू द लो फ्रीक्वेंसी। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी से बोलूंगा तो मेरा हाई पिच होगा, लो फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तो लो पिच होगा। ठीक है, तो लड़कियों का हाई पिच होता है नॉर्मली, तो वो बोलते हैं तो
कान में जल्दी जाता है ना तो उनका हाई पिच होता है, मेल लोगों का लो पिच होता है। ऐसा वो बायोलॉजिकली रीजन हो ना, बनाया गया है वैसा। देखो, इट इज अ sensation of sound which helps listener ठीक है, listener to distinguish between a high frequency and a low frequency note। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, पिच इज अ ह्यूमन परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी डिनोट्स हायर पिच। ठीक है, तो ये मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा, हायर फ्रीक्वेंसी denotes higher pitch। ठीक है, pitch of female voice is higher than that of male voice। देखो बुक में भी लिख दिया उसने तो ये बायोलॉजिकल रीजन है ना, उनका ऐसा बनाया हुआ होता वोकल कॉर्ड। द pitch of a female voice is higher than that of a male voice। ठीक है, लेफ्ट वाला में डाल दो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वालिटी और टिम्ब्रे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड, और टिम्ब्रे बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मली साउंड जनरेटेड बाय सोर्स हैज अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अलग अलग सोर्स ऑफ साउंड से अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा ना। तुम लोग बोलोगे सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, सबका अलग अलग फॉर्मेशन होता है बायोलॉजिकल। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो नॉर्मली जो हम लोग बोल रहे हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। नॉर्मली साउंड जनरेटेड बाय अ source has a number of frequency component with different amplitude। ठीक है, लेफ्ट वाला में डाल दो, कहाँ तक? लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हर एक इंसान का डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम पिच एंड लाउडनेस। तो लिख लो, क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट characteristics which enable us to distinguish between two sounds of same pitch and loudness।
ठीक है, वी कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ पर्सन और इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो कोई भी इंसान का आवाज तुम पहचान लेते हो ना फोन पे भी, तो क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण ना, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है बोलने का। So we can recognize the voice of a person or an instrument due to its quality of sound. Quality of sound. Quality depends on number of overtones present in the sound along with given frequency. तो overtones बताया था ना, दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है, उसको ओवरटोन बोलते हैं ना। ऐसा एक वेव जा रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बताया था। ठीक है, तो क्वालिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स present in sound along with given frequency. क्वालिटी ऑफ साउंड में तो जो प्लेजेंट साउंड होता है उसका गुड क्वालिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, उसका पीरियोडिक मोशन होता है। तो देखो, a sound प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो विच प्रोड्यूस प्लेजिंग, मतलब प्लेज म्यूजिकल साउंड। ठीक है, प्लेजिंग सेंसेशन टू ईयर इज अ म्यूजिकल साउंड। ठीक है, तो ये आपका म्यूजिकल साउंड देता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। ठीक है, विदाउट एनी सडन चेंज इन लाउडनेस, विदाउट एनी सडन चेंज इन लाउडनेस, ठीक है। तो इसका जिसका प्लेजेंट साउंड होता है वो पीरियोडिक वाइब्रेशन करता है। पीरियोडिक मतलब एक पॉइंट के बाद रिपीट करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना। म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी विद साइजेबल एम्पलीट्यूड। दीज आर नॉर्मली हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हार्मोनिक दिखाता है, ठीक है ना, हार्मोनिक पता है, बताया था। दो साउंड आपस में मिलके प्लेजेंट साउंड देते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो आपस में मैच नहीं कर पाता है तो नॉइज क्रिएट करता है। तो बोलते हैं ज्यादा बकबक मत कर, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, तो नॉइज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख देता हूं। म्यूजिकल साउंड हैज certain well-defined frequency with sizable amplitude,
amplitude. These are normally harmonic. These are normally harmonic. Harmonics of fundamental frequency. Of fundamental frequency. ठीक है, लेफ्ट वाला भी डाल दो, पॉज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो नॉइज के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग। अब मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड होगा, अगर वो दोनों आपस में मिक्स हो गया तो नॉइज क्रिएट करता है। तो लिख लो, अ मिक्सचर ऑफ साउंड्स ऑफ डिफरेंट frequency which do not have any relation with each other. Produce what we call a noise. ठीक है, उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले आपस में बंदा साथ में आ जाएगा, उसको नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज इज नॉट अ प्लेजेंट हियर, इन एडिशन इट इज लाउड, इट मे कॉज हेडेक। तो ये उसका तो कॉन्सिक्वेंस होता है। सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विच हैव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद ईच अदर इज कॉल्ड म्यूजिकल स्केल। फ्रीक्वेंसी का अगर आपस में एक रिलेशन रहेगा उसको हम लोग म्यूजिकल स्केल बोलते हैं। तो ये लिख लो, अ सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी which have a specific relationship with each other is called a musical scale. ठीक है, नॉर्मली बोथ इन इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक 8 फ्रीक्वेंसी इन स्पेसिफिक रेशियो फॉर्म एंड ऑक्टेव इन फ्रीक्वेंसी। ये तो इसके बारे में बता रहा है, सारे गामा पा धा नी सा के बारे में। ठीक है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। 240 फिर 270, वो याद नहीं करना अपने को। चलो यहाँ पे देखो,